डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र, आप सभी ध्यान दें कि कल हम आपके सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, उद्देश्य एवं शिक्षा के प्रकार चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको। और आपके इस पेपर यानी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में कल मैंने आपसे शिक्षा की संकल्पना और शिक्षा के प्राचीन अर्थ पर चर्चा हुई थी। आइए आज हम आप शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ। आधुनिक समय में शिक्षा को गतिशील माना गया है तथा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है, जो शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है। जैसे इसे अर्वाचीन शिक्षा शब्द के प्रयोग में इसे 3 रूपों में किया गया है। पहला है ज्ञान के लिए, दूसरा है मानव के शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में परिवर्तन है प्रक्रिया के लिए, तीसरा है पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए यानी शिक्षा विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षा शास्त्र में जो शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश और पाठ्यचर्या का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जैसे इसको हम आपको इसके अर्थ को बताने के लिए आपको जैसे सबसे पहले शिक्षार्थी हैं, त्रिभुजाकार में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे ऊपर शिक्षार्थी हैं, फिर शिक्षार्थी यानी शिक्षक और पाठ्यक्रम यानी शिक्षा क्या हो गई, ये त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। क्योंकि अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों एडुकेटम, एडुसियर तथा एडुकेयर से हुई है। एडुकेटम शब्द की रचना 2 शब्दों ए और ई एवं डुको से मिलकर हुए हैं। इनमें ए और ई का अर्थ अंदर और डुको का अर्थ अग्रसर करना यानी आगे बढ़ने से तात्पर्य है। इस प्रकार एडुकेटम शब्द का अर्थ अंदर से विकास करना। अंदर से विकास का तात्पर्य क्या होता है? बालक की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अध्यापक ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में ठूस ठूस करके भरे या उसको बहुत डरा धमका करके भरे। अर्थात बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, उनको विकसित करने का कार्य ही शिक्षा है। लैटिन भाषा के अन्य 2 शब्द एडुकेयर तथा एडुसियर हैं। इनमें एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, विकसित करना अथवा वाह यानी बाहर निकालना। दूसरा शब्द एडुसियर है। एडुसियर का अर्थ है बाहर निकलना। अर्थात दोनों शब्दों के अर्थ क्रिया के प्रतीक हैं। क्योंकि शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति उपरोक्त दोनों शब्दों से मानी जाती है। अतएव शिक्षा है तो कोई वस्तु न होकर बल्कि विकास संबंध की एक प्रक्रिया मानी गई है। हिंदी का शब्द शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। शिक्षा शब्द से तात्पर्य सीखना,
और सिखाना यानी लर्निंग एंड टीचिंग माना गया है। इस दृष्टि से भी शिक्षा की एक प्रक्रिया है। इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बालक के जन्म के साथ साथ शिक्षा की प्रक्रिया आरंभ होती है और उसके आजीवन निरंतर यह चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है। जैसे शिक्षा के दो अर्थ या क्या अन्य भी अर्थ इसके हैं। सबसे पहले हम आपको शिक्षा के संकुचित अर्थ बताते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय बालक की विद्यालयी शिक्षा से है। अब विद्यालयी शिक्षा क्या है? जिसमें नियंत्रित वातावरण में बालक को बैठा करके यानी क्लास में बैठा करके पूर्व निर्धारित अनुभवों के आधार पर उसको ज्ञान कराया जाता है। और इस प्रकार की जो शिक्षा है इसकी अपनी एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और एक निश्चित समय में उसको उस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर आगे की कक्षा में प्रमोट होना है। तो यह एक क्या माना गया? इसको संकुचित माना गया। इस संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए थॉमसन ने लिखा है, शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार की आदतों, चिंतन और दृष्टिकोण पर स्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। और एक विद्वान है जिनका नाम है मैकेंजी ने कहा कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास अथवा संवर्धन करने के चेतनापूर्ण प्रयासों को ही हम शिक्षा कहते हैं। इस तरह से अनेक हमारे जो शिक्षा शास्त्री रहे शिक्षा के संकुचित अर्थ की शिक्षा के रूप में इसकी कुछ आलोचना भी करते हैं, कुछ इसकी समालोचना भी करते हैं। कुछ के मतानुसार पुस्तकीय शिक्षा के कारण बालक व्यवहारिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान उन्हें हम एक तोते की तरह कंठस्थ करा लेते हैं, किंतु ऐसे बालक अपने भावी जीवन में समस्याओं के समाधान में स्वयं को अपंग मानते हैं। इस प्रकार से शिक्षा बालकों में मानसिक और चारित्रिक विकास में कोई योगदान नहीं प्रदत्त करती। इनमें आत्मविश्वास की भावना सबल बनाती है। ये कुछ हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं ये उन्होंने आलोचना की कि शिक्षा के संकुचित अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम आपको अगली चर्चा शिक्षा के व्यापक अर्थ पर करते हैं। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का जो अर्थ है उन सभी अनुभवों से है जो बालक अपनी विभिन्न परिस्थितियों से अर्जित करता है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक को प्रकृति के साथ यानी जो प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे वह युवक के रूप में सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके वह अनेक अनुभवों को अर्जित करता है और अर्जित अनुभव ही उसका शिक्षा का व्यापक क्षेत्र हो जाता है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया उसके जीवन में निरंतर चलती रहती है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही हैं। इस शिक्षा की प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता। शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए टी रेमंड ने लिखा, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो
बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन बना लेता है। अर्थात इस प्रकार अर्जित अनुभवों के आधार पर अपने को विभिन्न वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता का उस बालक में विकास हो जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यानी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन की पुष्टि शिक्षा शास्त्री डंबिल ने लिखा। शिक्षा के व्यापक अर्थ में ये सभी प्रभाव आते हैं जो मानव के बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। अर्थात लाक ने भी लिखा, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। इस शिक्षा का व्यापक अर्थ हुआ।